दिया, आपने ये पैसा ट्रेजरी में भेज दिया, ट्रेजरी से आप इसको मिसलेनियस में डिस्पर्स कर देंगे। आप पूरे प्रदेश से, जो मेरी जानकारी है कि आप 2700 करोड़ रुपए इसी महीने जो अपना फरवरी गया और 2700 करोड़ रुपए आप मार्च महीने में डिफरेंट बैंक हेड से इकट्ठा करने वाले और कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बिलासपुर से एक अकाउंट से, एक रेलवे के अकाउंट से लगभग आपने 500 करोड़ के आसपास ट्रांसफर कर दिया, जिसके मेरे पास रिसीट थी। तो आप मानिए, ये जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसमें जिन लोगों को पैसा डिस्पर्स होना भी बाकी है, कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ पैसा डिपॉजिट बैंकों में है, जिसके ऊपर 7 या 8% इंटरेस्ट मिल रहा था, जब आपने एफडी को तुरंत तोड़वा दिया। 14 तारीख को लेटर लिखते हैं, 14 तारीख को ट्रेजरी को स्टेट से लेटर आता है, 14 को ही लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जब लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको उस एफडी के ऊपर 500 करोड़ की एफडी के ऊपर लगभग 7-8 करोड़ रुपए मिलना था, वो सारा जीरो। एक दूसरे, जो फैसला मान लो पीछे टनल के पास कोर्ट केस चल रहा है, हाई कोर्ट में है, तो कल उसका फैसला हो जाता है, तो परसों आप पैसे देंगे कहां से? जब आप पैसे नहीं किसान को दे पाएंगे, ये किसान का पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी जमीनें जानी है या जिनकी जमीनें जा चुकी हैं, ये उनका पैसा है। आपने उनके पैसे को मित्रों की भलाई के लिए उठा लिया। कहते हैं कि अनस्पेंड, तो अगर अनस्पेंड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जमा क्यों कराएगी आपके पास? इसीलिए कि जब भी जरूरत है तो तुरंत आप डिस्पर्स कर सकते। दूसरे, जब आप 2 महीने ये पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उसके बाद आपकी पर डे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? क्या ये प्रोजेक्ट बन पाएगा? क्या रेलवे का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो पाएगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे जितनी इंक्रीज हो रही है, और अगर आपने अब 6 महीने आप पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो प्रोजेक्ट कोलैप्स। ये सरकार प्रदेश के विकास में बाधा है, बाधा अड़ंगा अड़ाने का काम कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार का प्रदेश का दिवालियापन फाइनेंशियली तरीके से निकल चुका है। इतना ही नहीं, ये तो इस प्रोजेक्ट की जब कॉस्ट होगी, कितने हजारों करोड़ों में कॉस्ट है, और एक दिन का डिले कितना मार्जिन करता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये प्रोजेक्ट ले तक जाना सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या आप देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? अपने निजी हितों के लिए आप प्रदेश की, देश की सुरक्षा को स्टेज पे लगा रहे हैं। इसलिए ये इस सरकार का फाइनेंशियली दिवालियापन निकल चुका है। मेरे पास रेलवे की भी वो है, रिसीट है, जिसके तहत उन्होंने 975 करोड़ रुपए जमा कराया है, केवल 500 या 480-90 करोड़ के आसपास डिस्पर्स हुआ है। अब जहां तक रही बात, जब मैं फाइनेंशियल दिवालियापन की बात कर रहा हूं, तो दूसरी चिट्ठी कल एक और आई, 29 कल नहीं आई है, 29 जनवरी की है, लेकिन ये डिस्क्लोज जो है परसों चौथ हुई है, और अब ये चिट्ठी सारे सर्कुलेट हो गई है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने लिखा है, ऑल द कमिश्नर टेम्पल कम डिप्टी कमिश्नर एचपी, द कमिश्नर टेम्पल कम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हमें चिट्ठी आई, जिसके तहत लिखा है कि आपके पास जो भी पैसा डिपॉजिट है आपके ट्रस्ट में, चाहे नैना देवी जी ट्रस्ट है या आपका बाबा बालकनाथ के कुछ अकाउंट शायद हमारे साथ लाई या उसमें हो सकते हैं, तो उनमें जो भी पैसा पेंडिंग है उसका हिसाब किताब हमें दो और उसको भी ट्रेजरी में जमा कराओ। हमारे श्रद्धालु, हमारी अथाह आस्था, सब लोगों की स्पिरिचुअल उसमें हमारी रहती है। एक श्रद्धालु बड़ी मनसा के साथ मंदिर में जाता है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन वहां देता है, लेकिन बजाय उस टेम्पल के परिसर को ब्यूटिफाई करने के लिए, उस इलाके को और डेवलप करने के लिए, उस पैसे का जहां खर्च होना चाहिए, वो पैसा, अब फिर मैं कह रहा हूं कि ये मित्रों की सरकार अपने मित्रों के लिए, अपने निजी जो आपका सरकार है उसको चलाने के लिए, डे टू डे की रूटीन को चलाने के लिए आपका ये दूसरा तुगलकी फरमान आ गया।
जिसके तहत अब आप बताइए, कह रहे हैं कि सुख आश्रय और इसमें जमा कराना है रिगार्डिंग मेकिंग कंट्रीब्यूशन, इसका जो हेडिंग है सब्जेक्ट रिगार्डिंग मेकिंग कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना एंड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मेरी जानकारी के अनुसार आपने इसका बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव एचपी कोऑपरेटिव बैंक में ऑलरेडी खुलवा रखा है, जिस बैंक अकाउंट में आपके पास 210 करोड़ है और उस एफडी के ऊपर आपको 8.10% जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। अगर आपके पास उतने पैसे उस अकाउंट में है तो ये पैसा क्यों मांग रहे हैं? और पैसा उसमें मांग रहे हैं अकाउंट ट्रेजरी का भी। ये सरकार प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। ये सरकार पैसे का मिसमैनेजमेंट कर रही है। यही वो विषय दोनों हैं, या जो पहला विषय है यही वो विषय है जो कल तक कैग की रिपोर्ट में जब भी इसका ऑडिट होगा, जब भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होगी तो ये कैग की रिपोर्ट में 100% आएगा। कई लोग इसमें बाद में दुविधा में जाएंगे। आप फाइनेंशियली जो पैसा सेंटर ने जिस काम के लिए दिया है, और यही कारण है ये जब सरकारें ऐसा करती हैं तो सेंटर 2 कदम आगे चलता है। जो सेंटर ने एक अब नई स्कीम जारी की है सारस, जो हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में 1 साल पहले लागू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें वो इंप्लीमेंट नहीं हुई है और सेंटर ने अल्टीमेटम दिया, जो चिट्ठी आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया में और डिफरेंट उसमें, जो उन्होंने कहा था कि सेंटर की स्कीम का पैसा किसी जिस हेड में गया है उसी में ही खर्च होगा। और उसका हेडिंग है SARASH लिखते हैं, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड हमारी स्कीम है उसी में जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बिलासपुर में मत्स्य जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसमें 22 करोड़ रुपये आता है सेंटर से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं उसको किसी और हेड में यूटिलाइज करें। तो इसलिए मेरा यही कहना था कि ये जो प्रदेश सरकार के और कांग्रेस के कुछ नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा पैसा है, मैंने एक एक पैसा फिगर एंड फैक्ट्स के साथ कि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिटर्न में जवाब दिया है कि हमने एक भी पैसा डिपॉजिट रेलवे के उसमें नहीं कराया है। तीसरे, मुख्यमंत्री जी तो हर जगह ओपनली कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह ओपनली कहते हैं कि सेंटर से पैसा लाओ, भेज आगे बनाना है। अब तो सेंटर से भी पैसा लाएं तब भी आप अपने निजी कामों में उसको यूज करें। तो इसलिए हमारे बिलासपुर की डेवलपमेंट में प्रदेश सरकार के ये जो तुगलकी फरमान है ये विकास में अड़ंगा है। ये सरकार बिलासपुर का और पूरे प्रदेश का विकास नहीं चाहती। ये प्रदेश सरकार केवल अपने